इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं सो दैट रिवीजन करना आसान हो जाए। इस 20 to 30 मिनट के वीडियो में हम लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट? किसी भी स्टेट का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? उसका फ्लैग, कैपिटल, सॉवरेनिटी या फिर हेड ऑफ स्टेट? करेक्ट आंसर इज सी, सॉवरेनिटी। विद रेफरेंस टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सेकेंड स्टेटमेंट है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी का डोमिनियन नहीं है और एक इंडिपेंडेंट नेशन है। कोई भी एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल फोर्स हमें गवर्न नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वन ओनली। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप लेने से हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कर्टेल नहीं होगी। ठीक है। विच यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम? इंडियन फेडरल सिस्टम में कौन सा यूनिटरी एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंट्स, अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, वन सुप्रीम कोर्ट। तो यूनिटरी एलिमेंट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर हो इन कंपैरिजन टू प्रोविंसेस, स्टेट्स। ठीक है, तो इंडियन फेडरल सिस्टम में इनमें से कौन सा यूनिटरी एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा? पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, देन प्रेसिडेंट का अप्रूवल ऑन स्टेट बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, डी। Which one of the following characteristics is not true for unitary form of government? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रू नहीं है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए? स्विफ्ट डिसीजन, फ्लेक्सिबल, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? इनमें से कौन सा गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, रेड टेपिज्म। करेक्ट आंसर इज डी, रेड टेपिज्म। गुड गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी तो बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, बट रेड टेपिज्म इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन विच हिंडर्स और प्रिवेंट एक्शन और डिसीजन मेकिंग। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को रेगुलेट करना जिससे कि डिसीजन मेकिंग में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा। दैट इज रेड टेपिज्म। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट या फिर पुलिस स्टेट। करेक्ट आंसर इज ए, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल गवर्नमेंट। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फेडरल गवर्नमेंट है। देयर इज नो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में प्रिवेल करता है
ऐसा क्यों है? क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया? हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चूज नहीं किया? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. Parliament can amend the constitution. Rajya Sabha cannot be dissolved. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. Correct answer is D. Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लोकसभा को. लोकसभा मीन्स डायरेक्टली टू द पीपल. दे आर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द पीपल. रिस्पॉन्सिबिलिटी होना तो बहुत जरूरी है ना. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही हमें चाहिए. अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. These are all the features of parliamentary form of government. The main advantage of the parliamentary form of government is that सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा parliamentary form of government का? The executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without the election. Correct answer is C. Executive remains responsible to the legislature. In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet are the members of the parliament. Ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. The cabinet is headed by the head of the state. Select the correct answer using the code given below. तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, कैबिनेट ऑफ इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट को कहते हैं. और हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. तो जो कैबिनेट होती है वो हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा नहीं बल्कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा हेड की जाती है ना. प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं कैबिनेट को ना. तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? गलत. करेक्ट आंसर इज ए. 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं. मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. In a parliamentary system of government, judiciary controls executive, executive controls judiciary, executive controls legislature, legislature controls executive. Correct answer is D. Legislature controls executive. Parliamentary system of government is one in which parliamentary system of government कैसा होता है? All political parties in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया. कैन नॉट बी रिमूव. इसका करेक्ट आंसर होगा बी. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगी और पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव भी की जा सकती है. इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट, कैबिनेट, लेजिस्लेचर या फिर अपर हाउस. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है तो इट्स ऑब्वियस प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होंगी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट. इंडिया हैज डेमोक्रेटिक सोसाइटी. इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखो सभी स्टेटमेंट्स सही हैं. इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है. इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट. इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट. करेक्ट आंसर इज डी. 1, 2, 3, 4 all statements are true. Which one of the following
इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इनमें से कौन सा इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है? अ गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज डी। वेलफेयर स्टेट एम्स टू। वेलफेयर स्टेट का क्या एम है? सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर्स, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। Which one of the following is not the philosophy of the Constitution of India? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फिलोसफी नहीं है? वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, पॉलिटिकल इक्वालिटी, कम्युनिस्ट स्टेट। करेक्ट आंसर इज डी, कम्युनिस्ट स्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, नहीं। इंडिया इज अ ट्यूटलर मोनार्की, नहीं। इंडिया इज एन अरिस्टोक्रेसी, ये भी गलत है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर इज डी। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? मेन सोर्स क्या है पॉलिटिकल पावर की इंडिया में? कहाँ से मिलती है लोगों को पॉलिटिकल पावर? द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट या फिर द प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ए, द पीपल। लोगों से मिलती है पावर। द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। इंडिया की डेमोक्रेसी किन फैक्ट्स पे बेस्ड है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड, पब्लिक enjoys the rights to choose and change the government, directive principles of state policy have been provided here। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो पब्लिक है वो इंजॉय कर सकती है अपने राइट्स को, उसके पास ये राइट टू चूज और चेंज द गवर्नमेंट है। पब्लिक के पास ये राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करे, और अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो फिर उसे हटा भी सकती है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रहा गया? करेक्ट आंसर इज ए, ग्रेट ब्रिटेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? इनमें से हमें क्या बताता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है? रिटन एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री जुडिशरी, रेजिडरी पावर्स आर वेस्टेड इन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो फेडरल फीचर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलाने के लिए, वो एक फेडरल फीचर है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? The legislature is responsible to judiciary. The legislature is responsible to executive. The legislature and the executive are independent. The president is responsible to judiciary. None of the above, more than one of the above। तो ये सभी स्टेटमेंट गलत हैं। करेक्ट आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। करेक्ट आंसर इज डी, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट्स द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। करेक्ट आंसर इज बी, जुडिशियल रिव्यू। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस आ जाता है? जुडिशियल रिव्यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फेडरल फीचर नहीं है इनमें से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये है। एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है।
सिंगल सिटीजनशिप, ये नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ फेडरल। ठीक है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर इंडियन पार्लियामेंट? करेक्ट आंसर इज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया इज ए रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट, इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, द कंट्री इज फ्री, द कंट्री possesses a democratic system of government, the final authority in the country is rest with the parliament. Correct answer is A, the head of the state is elected. रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड होगा स्टेट का वो इलेक्टेड होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है? फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच इज आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएसए, इन फीचर्स में कौन सा फीचर जो है वो इंडिया और यूएसए में कॉमन है? रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन द स्टेट्स, प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो, द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। करेक्ट आंसर इज ए 3 ओनली। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ वीटो, पॉकेट वीटो, तो ये इंडिया और यूएसए में कॉमन है।